सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक का रास्ता दिया सीधा, लेकिन फिर सीधे पर भी डाकू आ जाएंगे लूटने के लिए, तो फिर क्या करना है? फरमा इन्न शैतान ज़िबुल इंसानी का ज़िबिल गनम, जिस तरह भेड़ों के लिए भेड़िया होता है, बंदों के लिए भी भेड़िया होता है। मेरे गुलामों, चूंकि नबी कोई नहीं आएगा बचाने, मैंने ही तुम्हें बचाना है, तो मेरा तरीका सामने रखो, कैसे मुश्किलात में चलना है जब फितने होंगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, भेड़िया हर भेड़ को नहीं पकड़ता, रेवड़ सारा इकट्ठा हो तो उसका बड़ा रोब होता है। कौन सी भेड़ पकड़ी जाती है? फरमाया याखुज़ु शाज़ता वल कासियता वन नाहियता। भेड़ से मिसाल देकर बात हो रही है उम्मत की और बात हो रही है उम्मती की। सरकार ने फरमाया जैसे भेड़ों के लिए भेड़िया है, ऐसे ही मेरी उम्मत के लिए भी भेड़िए हैं। कैसे? फरमाया जैसे वहां कुछ भेड़ें मारी जाती हैं, ऐसी उम्मत में भी कुछ लोग शैतान के हत्थे चढ़ जाएंगे। कैसे? फरमाया जो भी मुसलमानों की जमात से, जमहूर अकायद नजरिया से हटेंगे, वो हत्थे चढ़ जाएंगे शैतान के, फिर वापस नहीं आएंगे। मिसाल दी, फरमाया याखुज़ु शाज़ा वल कासिया वन नाहिया, ये तीन किस्में भेड़ों की बयान की और रहनुमाई उम्मत को है। शाज़ा वो भेड़ है जिसको अपने रेवड़ से नफरत हो, यानी अपनी तरफ से, यानी पंजाबी में जैसे नाती धोती भेड़, यानी उसके मेरिट पे ही कोई नहीं उतरता। वो अपने आप को भेड़ इतना नफीस समझती है, उसको दूसरों के कपड़ों से बदबू आ रही है, वो दूसरों के साथ मिल के चलना नहीं चाहती। वो कहती है ये सारी भेड़ें मैले कुचैले हैं, इन्हें नए जमाने का कोई पता ही नहीं है, और मैं तो बड़ी एडवांस और तरक्की पजीर भेड़ हूं। रोशन ख्याल, नाम निहाद रोशन ख्याली, सेकुलर दिमाग, लिबरल। तो इस घमंड में कि दूसरी मेरी जैसी है ही नहीं, मैं क्यों साथ चलूं? साइड पे चलती है, साइड पे चलती है। वो सारा रेवड़ चलते चलते मंजिल पे पहुंच जाता है। भेड़िया उधर नहीं देखता कि हैं बहुत सी, रोब बड़ा है। ये जो अपने घमंड में कि मेरे जैसा कोई नहीं, ये जो साइड पे हुई, सरकार ने फरमाया इसको भेड़िया पकड़ेगा और ये हलाकत में जा गिरेगी। अपनी मिल्लत के नजरियात को छोड़कर रेडीमेड सोचे ना बनाना। अपनी जमाते मुस्लिमीन, जो मुसलमानों की जमात है, यदुल्लाहि अलल जमा, उसके साथ रहना। शाज़ा साइड पे हुई तो शैतान नहीं छोड़ेगा। दूसरी कौन है? कासिया। कासिया वो भेड़ है जो लालची है, यानी ये पहला मर्ज नहीं इसको कि मेरे जैसा कोई नहीं, कि बड़ी अपने बतौर बड़ी नफीस हो, नहीं। इसका रोग ये है कि इसका लालच बहुत ज्यादा है। इसने चरागाह देखी हुई है, लेकिन रेवड़ के सामने नहीं जाना चाहती कि सारे आ गए तो मेरे तो इससे कुछ नहीं आएगा। ये साइड साइड पे रहती है कि रेवड़ चला जाए, रेवड़ चला जाए, मेरी आंख से छुप जाए, मैं उन्हें नजर ना हूं तो मैं अकेली जाके चर लूं। सरकार फरमाते हैं लालच में मारी जाती है। रेवड़ तो सलामती से चला जाता है और ये अलहदा चरते चरते सब कुछ दे बैठती है, जान ही नहीं रहती, और क्या रहना है। फरमाया ऐसे ही मेरी उम्मत के लोगों याद रखना, कहीं लालच में दीन ना दे बैठना। लालच में किसी हुकूमत, किसी वजीर, किसी सफारत खाने के साथ अपना राबता कायम करके किसी एजेंसी का एजेंट बनकर कहीं पैसों, दिरमों, दिनार, डॉलर, रियाल के चक्कर में अपना ईमान न बेच बैठना। जैसे भी मैले कुचैले हैं, अपनों के साथ रहना, रूखी सूखी खाना मगर अकीदा बचाना। फरमाया जो लालच में भेड़ चली जाएगी जुदा, वो भी भेड़िए के हत्थे चढ़ जाएगी। और तीसरे नंबर पर अन्नाहिया,
नाहिया वो भेड़ है जो उसे अपने नफीस होने का भी घमंड नहीं और लालच भी उसका कोई नहीं। इसकी मुसीबत सिर्फ गफलत है, गाफिल है। ये कोई जहां दीदा भेड़ नहीं, इसके एजेंसियों से राबते नहीं, ये कोई नाम निहाद रोशन ख्याल नहीं। लेकिन इसको तो चारा काटने से ही टाइम नहीं मिलता, इसके तो दुकान के गाहक ही खत्म नहीं होते, इसके तो घर के काम ही खत्म नहीं होते। इसको पता नहीं है कि जो इस्लाम मेरे सीने में है उस पर हमला हो गया। इसको पता नहीं है कि ताजदारे खत्म नबूवत की खत्म नबूवत पे हमला हो गया, क़यामत आ गई। ये सुस्ती से अपने कारोबार से नहीं निकलता, अपने खेत से नहीं निकलता। इसके पास दीन के लिए कोई टाइम नहीं। इसको पता नहीं कि उम्मत अब जुमा पढ़ रही है या तरावी पढ़ रही है। इसको खबर नहीं कि रमजान का महीना आ गया है, रोजे भी रखने हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, ऐसी सुस्ती की मारी हुई भेड़ शैतान के हत्थे चढ़ जाती है और फिर बच के नहीं आती। देखो सरकार फरमा रहे हैं, तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैदा, ऐ मेरे गुलामों तुम्हें रोशन सड़क पे छोड़ के जा रहा हूं, जिसकी रात भी दिन की तरह रोशन है। हर चीज बताई कि ऐसा होना है। अरे हम अगर ये 3 भेड़ों की किस्में याद करके रोजाना अपना एहतिसाब कर लें कि कहीं हमारा इन कैटेगरी से तो कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, कहीं हमारे अंदर कोई ऐसी सुस्ती तो नहीं आ रही, तो खुदा की कसम है जन्नत जाने तक ये एक हदीस भी रास्ता नहीं भूलने देगी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।